हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के मासिक टेस्ट अगस्त का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके सभी पेपर्स का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आपके सभी पेपर्स जो अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सब सही विकल्प चुनिए, जिसमें आपका पहला निम्नलिखित में आर्थिक क्रिया नहीं है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका बहुत हो जाएगा अध्यापक का घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना। इसके बाद आपका सेकंड आपका मानसिक श्रम विशेषता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेशा, द वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका सेकंड है, तो सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं सत्य असत्य आपसे पूछा गया है। तो पहला आपसे अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए व्यवसाय समाज का अनिवार्य अंग है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको तीनों जो है सत्य आपको लिख लेने हैं। इसके बाद आपका देखिए तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने को कहा गया है। पहला आपसे पूछा गया व्यवसाय की परिभाषा, दूसरा रोजगार किसे कहते हैं, तीसरा व्यावसायिक जोखिम क्या है, और चौथा पेशा से जो क्या आशा है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर चलिए हम पूरा देख लेते हैं। तो बच्चों, आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरे क्वेश्चन का। देखिए पहले का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं पूछा गया था, तो आपको लिखना लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाएं के उत्पादन विनिमय क्रय विक्रय को व्यवसाय कहते हैं। ये आपका जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको ऐसा ही आंसर लिख लेना है। इसके बाद तक आपका नेक्स्ट आता है, तो आपका सेकंड है। देखो रोजगार क्या होता है आपका पूछा गया था, रोज किसी आपको लिखना किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अन्य व्यक्ति को संविदा के अधीन नियत पारस्पर देखिए पारिश्रमिक के बदले सेवाएं लेना रोजगार कहलाता है। आपको ये पहला लिख मीन्स दूसरे का आंसर रोजगार का ये लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मीन्स आपका थर्ड वाला, तो थर्ड के आंसर में आपको लिखना है भविष्य में लाभ की अनिश्चितता के कारण, अनिश्चितता आपका ता हो जाएगा, अनिश्चितता के कारण संभावित होने को व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। आपको व्यावसायिक जोखिम के बारे में पूछा गया था थर्ड में। तो आपके तीन क्वेश्चन के आंसर हमने आपको यहाँ तक प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन तीन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। पहला व्यवसाय की विशेषता लिखिए, दूसरा व्यवसाय पेशा व रोजगार में अंतर लिखिए, तीसरा आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया में आपको अंतर लिखना है, चौथा आपका व्यवसाय में लाभ की भूमिका आपको लिखने को कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें व्यवसाय की व्यवस्था आपको पूछी गई थी। तो आपको सबसे फर्स्ट में लिखना है आर्थिक क्रिया क डालकर, इसमें आपको लिखना है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। उसके बाद आपका ख है, देखिए ख सी में ख पॉइंट आपका विनिमय संबंधी क्रिया है। आपको लिखना है वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है, व्यवसाय में वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, तो देखिए आपका ग पॉइंट लिखना है आपको जोखिम। तो देखिए व्यवसाय में जोखिम व अनिश्चितता का अंश विद्यमान रहता है, लिखना है जिस व्यापार में जितना ज़्यादा जोखिम रहता है उसमें लाभ व हानि की मात्रा उतनी अधिक रहती है। तो आपको ये पूरा लिख लेना है। आपके फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर पूछा गया था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर देखिए, आप सबसे पहला पॉइंट आपको कार्य की प्रकृति, जिसमें तीनों को आपको कंपेयर करना है। तो आप इसके लिए जो आप कॉलम भी बना सकते हैं, हमने आपको इस तरीके से प्रोवाइड करवाया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको लिखना है व्यवसाय, तो सबसे पहले व्यवसाय में आपको लिखना है समाज उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करना है। पेशे में आपको लिखना है विशिष्ट ज्ञान पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना। और इसके बाद आपका देखिए सी में आपका रोजगार, तो रोजगार में आपको लिखना है कुशलता एवं बुद्धि द्वारा निर्देशित करना। ये तीनों जो है आपको पॉइंट लिखने। इसके बाद आपका दूसरे में आपको लिखना है योग्यताएं, इनके कंपेयर करने के लिए आपको योग्यताएं लिखनी। तो अब में आपको लिखना है व्यवसाय, तो किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक होता है इसमें। और सेकंड आपका पेशा, तो पेशे में आपका देखिए विशिष्ट ज्ञान व उसकी उपाधि अति आवश्यक होती है। उसके बाद आपका थर्ड जो है आपका देखिए रोजगार, तो रोजगार में क्या होता है सामान्य ज्ञान आवश्यक है तथा उच्च पदों पर योग्यता आवश्यक है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आपको लिखना है पूंजी। तो बच्चों, व्यवसाय में आपको लिखना है व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और पेशे में आपको लिखना है स्टूडेंट्स देखिए पेशे में केवल प्रारंभ में नाम मात्र की पूंजी लगती है।
इसके बाद आपका रोजगार में, तो रोजगार में जो है पूंजी की आवश्यक नहीं है। जी हाँ, रोजगार में आपको पूंजी आवश्यक नहीं होती। इस तरीके से आपके 3 पॉइंट आपको ये लिख लेना है और इसमें आपको जो है इनको कंपेयर कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स आप उसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आपको कॉलम बना के एक साइड आर्थिक क्रिया और एक साइड आपको अनार्थिक क्रिया लिखनी है। आपको अ में लिखना है इसमें पहले पॉइंट में लाभ कमाना या आय प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसमें आपको लिखना है अनार्थिक में सेवा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। उसके बाद आपका सेकंड, तो इसको लिखना है इसको मुद्रा से मापा जा सकता है। इसमें आपको लिखना है इसको मुद्रा से नहीं मापा जा सकता। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला है, तो अगला पॉइंट देखिए, आपको सी लास्ट वाला पॉइंट इसका लिखना है। इसके पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है, इसके पीछे सेवा की भावना छिपी रहती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं और सारा क्वेश्चन पेपर आपका जो कंप्लीट होता है सॉल्यूशन सही। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपके 4 पेपर्स के आंसर जो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो हमारे चैनल को एक बार आप विजिट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर आप लिख सकते हैं। साथ ही आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।